राहुल जी कंफ्यूज ना करें, राहुल जी डिफ्यूज हो गए हैं। दलित और पिछड़ों की विरोधी अगर कोई पार्टी इस देश में है तो उसका नाम कांग्रेस है। लेकिन ये अपेक्षा है चंद्रशेखर जी से कि कहीं दिल्ली में इन कौरवों की सेना में गलती से न शामिल हो जाए। बहुत लोग दिल्ली आते हैं और फिर दिल्ली से चले भी जाते हैं। संज्ञा सर्वनाम विशेषण इन घटनाओं को सुनकर शून्य हो जाएंगे। भूलक्ष्मी माता के मंदिर पर हमला कर दिया, भगवान कृष्ण के जन्म के समय में हमला कर दिया। राहुल जी चुप हैं। काहे चुप हैं जानते हैं? जम्मू कश्मीर में जाके फारूक अब्दुल्ला के साथ गलबहियां कर रहे हैं और ममता बनर्जी जी खुद नारी की प्रतिमूर्त होकर, नारी होकर उस बलात्कारी के संरक्षण में लगी हुई हैं। लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा देने वाली बहन प्रियंका गांधी कहां है? बंतोगे तो कटोगे, मतलब भारत माता के साथ जुड़ के रहो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनवेफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित और आज एक बार फिर से तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ इस वक्त युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह मौजूद हैं। तो उनसे बात करेंगे देश के ज्वलंत मुद्दों पर। रोहित जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद पांडे जी। सबसे पहला सवाल शुरू करते हैं क्योंकि कल नंदलाला का जन्म दिवस था और धूमधाम से पूरे देश में जन्माष्टमी मनाई गई, लेकिन कुछ जगह से खबरें आई रोहित जी की मंदिरों पर हमला किया गया, तोड़ फोड़ की गई, और ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले आप देखेंगे रामनवमी पे बंगाल में बवाल होता है, हैदराबाद में बवाल होता है। अब हैदराबाद से ही खबर आ रही कि वहां पर मंदिरों को तोड़ा गया। हृदय विदारक, अत्यंत निंदनीय, दुखद, पीड़ादायक, संशयात्मक, विभत्स, विचित्र, आश्चर्यजनक, संज्ञा सर्वनाम विशेषण इन घटनाओं को सुनकर शून्य हो जाएंगी। बताइए, बांग्लादेश में हुआ तो समझ में आया कि वहां सनातनियों की आबादी 22-23% से घट के 8% हो गई है और वहां संविधान, नियम कानून, कोई प्रावधान नहीं है। तो बांग्लादेश को तो चलिए आगे कैसे हम लोगों को टैकल करना है, इस पर देश की सरकार भी विचार कर रही होगी और हिंदुस्तान में रहने वाले सनातनी भाई बहन भी विचार कर रहे होंगे। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी, जिस कांग्रेस पार्टी की गोद में बैठे शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे विलाप प्रलाप कर रहे थे, चित्कार कर रहे थे कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है, मैं पूछता हूं राहुल गांधी जी से, मैं पूछता हूं उद्धव ठाकरे जी से, तेलंगाना में किसकी सरकार है? रेवंत रेड्डी जी मुख्यमंत्री हैं तेलंगाना के, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। बिल्कुल, लेकिन ये अपने आप में भूलक्ष्मी माता के मंदिर में भाग्यनगर, जिसको ये लोग हैदराबाद बोलते हैं, उसके सीमा के अंतर्गत भूलक्ष्मी माता के मंदिर पर हमला कर दिया, भगवान कृष्ण के जन्म के समय में हमला कर दिया। राहुल जी चुप हैं। काहे चुप हैं जानते हैं? बताइए। जम्मू कश्मीर में जाके फारूक अब्दुल्ला के साथ गलबहियां कर रहे हैं। फारूक साहब की बेटी ने 40 साल पुराना फोटो ट्वीट किया। इसमें प्रियंका जी, राहुल जी, स्वर्गीय राजीव जी, सोनिया जी, फारूक साहब, उनके परिवार के लोग, ये लोग कश्मीरी लिबास में उल्लास फरमा रहे थे। राहुल गांधी जी को, कांग्रेस पार्टी को और अपोजिशन में बैठे हुए लोगों को इस देश की मिट्टी से, इस देश के लोगों से कोई मतलब है क्या? और सनातन धर्म से, भारतीय संस्कृति और सभ्यता के संवर्धन से कोई मतलब है क्या? नहीं, खड़गे जी कह रहे हैं अगर कश्मीर जीत लिया तो देश पर राज करेंगे। अरे भाई, क्या खड़गे जी बोलेंगे? खड़गे जी के प्रति आदर सम्मान रखते हुए मैं खड़गे जी से पूछता हूं, काहे नहीं बोल रहे हैं तेलंगाना की घटना पर? डेमोक्रेसी है, संविधान है, कांग्रेस की सरकार है,
हिंदुओं में हाहाकार है, और खड़गे जी कुछ से कुछ बोल रहे हैं। नहीं, सिर्फ तेलंगाना पे ही नहीं बोल रहे हैं, बंगाल पे भी ये लोग नहीं बोल रहे हैं। क्या बोलेंगे बंगाल पर ही लोग, क्या बोलेंगे? मोहतरमा ममता बनर्जी के चरणों में कांग्रेस पार्टी सो गई है। देखिए, आज सारा टीवी चैनल खोल के देख लीजिए, बंगाल में विद्यार्थियों के ऊपर, नौजवानों के ऊपर ममता बनर्जी गोली लाठी का प्रहार कर रही है, आंसू गैस छुड़वा रही हैं। हमारी बहन के साथ दरिंदगी से रेप होता है वहां, एक चिकित्सिका के साथ। अब बताइए तो, 12 बजे 1 बजे रात में हमारे आपके घर की बेटी बहनें अस्पतालों में डॉक्टर के रूप में बैठती हैं आपके हमारे जैसे लोगों के इलाज के लिए, और रोगी के वेश में दरिंदा पहुंच जाता है। और ममता बनर्जी जी खुद नारी की प्रतिमूर्त होकर, नारी होकर उस बलात्कारी के संरक्षण में लगी हुई हैं। कोई जवाब है कांग्रेस के पास? लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा देने वाली बहन प्रियंका गांधी कहां है? देश की 150 करोड़ आबादी पूछ रही है बहन प्रियंका गांधी से। सोनिया अम्मा कहां है? तेलंगाना में रेवंत रेड्डी के गाना पर डांस करता था लोग। सोनिया अम्मा, प्रियंका दीदी किस बिल में घुस गए हैं? लेकिन जिस तरीके से बहन बेटी की आबरू बेआबरू हो रही है, बहनों और बेटियों के चित्कार पर प्रियंका दीदी क्यों मौन है? राहुल भैया कलाई पर राखी बंधवाई थी ना, बहनों के राखी का कर्ज कब उतारोगे? जरूरत पड़ा तो राहुल भैया कश्मीर में चले जाएंगे, जिन्ना साहब के समर्थकों से भी मिलाएंगे। बिल्कुल, इसी पर सवाल लगातार हो रहे हैं। बंगाल पर वो जवाब नहीं दे रहे हैं, कितना पूछ लीजिए। जिक्र किया हमने कि मंदिरों पर लगातार हमले हो रहे हैं, हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। तो ऐसे में फिर याद आता है कि कुछ बयान हाल फिलहाल में आते हैं हिंदुओं को लेकर। कहा जाता है कि हिंदू जब तक बटा रहेगा तब तक कटता रहेगा, हिंदुओं को एकजुट होना बेहद जरूरी। देखिए, मैं तो सेक्युलर विचारधारा में विश्वास रखता हूं। हम बाबा साहब अंबेडकर के दिए हुए संविधान को सिर माथे लगाकर उनके प्रावधानों पर चलने वाले नौजवान हैं। लेकिन देश में आजादी के बाद इस देश में एक बहुसंख्यक वर्ग के साथ जो व्यवहार किया गया, क्या वह उचित है? क्या धर्म के आधार पर जो तुष्टीकरण की गंदी राजनीति कांग्रेस पार्टी ने की, क्या वो यथोचित है? बिल्कुल सही कहा गया है। अगर आप बटेंगे तो आप कटेंगे। ये बात पूरे देश के लिए है ना। बिल्कुल। शेख हसीना बांग्लादेश के अल्पसंख्यक वर्ग से नहीं ना आती थी, देश के बहुसंख्यक आबादी का रिप्रेजेंटेशन शेख हसीना करती है ना। करती है कि नहीं करती है? जिस मुजीबुर रहमान साहब ने बांग्लादेश का निर्माण कराया, जिन पाकिस्तानियों से लड़के, जिन अत्याचारियों से लड़के, जिन आताताइयों से लड़के, अतिक्रमणकारियों से लड़के शेख मुजीबुर रहमान साहब ने बांग्लादेश का गठन कराया, आज उसी पाकिस्तान के इशारे पर उस देश के मतभ्रमित नौजवानों की कृपा से फादर ऑफ द नेशन ऑफ बांग्लादेश की मूर्ति को तोड़ा जा रहा है, और उस देश की बहुसंख्यक आबादी को रिप्रेजेंट करने वाली बहन शेख हसीना को भागकर बांग्लादेश में अल्पसंख्यक जीवन जी रहे हिंदुओं के बहुसंख्यक आबादी वाले देश में आकर शरणार्थी बनना पड़ा। देखिए क्या संयोग है, बांग्लादेश का बहुसंख्यक आबादी को रिप्रेजेंट करने वाला व्यक्ति बांग्लादेश के अंदर अल्पसंख्यकों के दर्जा प्राप्त हिंदुओं के बहुसंख्यक आबादी वाले राष्ट्र भारत में आकर शरणार्थी बन गया, और यहां के बहुसंख्यकों ने बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों के ऊपर जुल्म करने वाले बहुसंख्यक आबादी के प्रतिनिधि बहन शेख हसीना को संरक्षण दिया। यह भारत की संस्कृति और सभ्यता है, यह सनातनियों का कल्चर है, यह सनातनियों का नेचर है। मैं उस बयान को एलाबोरेटेड वे में आपके सामने रख रहा हूं। बिल्कुल। बटोगे तो कटोगे, मतलब भारत माता के साथ जुड़ के रहो। हम भारतीय हैं भाई, अगर हम भारत के लोग बट जाएंगे, हम पाकिस्तान समर्थक हो जाएंगे, हम जिन्ना समर्थक हो जाएंगे,
तो हमारी दुर्गति तो शुरू हो जाएगी। लेकिन इस देश में हैं कुछ लोग जो खुलेआम संसद में, अरे खुलेआम कुछ लोग हैं जय कि फिलिस्तीन लीडर ऑफ द अपोजिशन राहुल गांधी हैं। जय फिलिस्तीन जय फिलिस्तीन करने वाले भाग्यनगर में जो गलती से सांसद बन जा रहे हैं, क्या नाम है उनका? असदुद्दीन ओवैसी, फिलिस्तीनी ओवैसी। अब क्या उम्मीद कीजिएगा? हम लोगों को इतना टारगेट किया जा रहा है इस देश में। काहे भाई? भारत माता के वैभव के संरक्षण की बात हम कर रहे हैं तो गलती कर रहे हैं। राहुल गांधी जी जाति जनगणना की बात करते हैं, तेजस्वी जी भी कर रहे हैं। हम लोग अंबेडकर जी को मानने वाले लोग हैं। तनी बतावे ना राहुल गांधी जो राष्ट्रीय राजकुमार हैं, और हमारे राज्य के राजकुमार का नाम आपने ले लिया भाई तेजस्वी प्रसाद यादव का। तनी हम तेजस्वी यादव जी से और भाई राहुल गांधी जी से पूछना चाहते हैं, आपके YouTube चैनल के प्लेटफॉर्म के माध्यम से, बाबा साहब अंबेडकर को देश का सर्वोच्च सम्मान कांग्रेस की लीडरशिप ने क्यों नहीं दिया? क्यों गैर कांग्रेस की सरकार ने 1989 में देश के संविधान निर्माता और पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों, आर्थिक आधार पर विपन्न लोगों के भाग्य विधाता बाबा साहब अंबेडकर को देश का सर्वोच्च सम्मान 89 में मिला? है जवाब राहुल गांधी के पास, है जवाब सोनिया गांधी जी के पास, था कोई जवाब स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के पास, था कोई जवाब पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास? इंदिरा गांधी को जीते जिंदगी प्रधानमंत्री रहते देश का सर्वोच्च सम्मान मिलना चाहिए भैया। नेहरू जी की बेटी हैं, परिवारवादी राजनीति की पहली प्रतीक चिन्ह है देश के अंदर, उनको मिलना चाहिए। लेकिन बाबा साहब को नहीं। मरहूम फिरोज गांधी की धर्मपत्नी थी। लेकिन इस देश में दलितों, पिछड़ों, अकलियतों, आर्थिक आधार पर विपन्न आम लोगों के पथ प्रदर्शक, मार्गदर्शक, उनके भविष्य के संरक्षक बाबा साहब अंबेडकर को देश का सर्वोच्च सम्मान कांग्रेस ने नहीं दिया। और आज राहुल गांधी दलित और पिछड़ों के हिमायती बनने का नाटक और स्वांग रचते हैं। तनी बताएं ना राहुल गांधी, उनके दादाजी का नाम फिरोज गांधी था, दादाजी का धर्म क्या था? तो जब दादाजी का जो धर्म था वही ना उनके पिताजी मानेंगे कि नहीं मानेंगे? आपके पिताजी का क्या नाम है? बिल्कुल प्रेम नारायण पांडे। प्रेम नारायण पांडे। तो बाबूजी का नाम प्रेम नारायण पांडे ना होगा कि कुछ और हो जाएगा? बिल्कुल। मेरे बाबूजी का जो नाम है वही ना होगा कि सियासत के लिए बाप बदल जाएगा? मेरे दादा का नाम तेज नारायण सिंह था, तो तेजे नारायण सिंह ना रहेगा? तो राहुल गांधी जी के दादा का नाम भाई सांसद थे स्वर्गीय फिरोज गांधी, तो फिरोज गांधी जी का धर्म, जाति सर्टिफिकेट होगा उस हिसाब से राजीव जी का, राजीव जी के हिसाब से राहुल जी का। लेकिन पूरे देश का राहुल जी जाति तो पूछ रहे हैं, यहाँ तक कि कह रहे हैं कि मिस इंडिया और मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड में भी SC ST OBC दलित नहीं है, और उनकी जाति पूछ ली जा रही है, तो फिर उनको अरे भाई काहे नहीं होगा SC ST OBC दलित? जो फॉर्म भरेगा, चयन होगा, वो आगे जाएगा। हम लोग के रहते इस देश से आरक्षण खत्म हो जाएगा। हम राजनारायण और दिनकर के वंशज हैं, हम स्वामी सहजानंद सरस्वती के लोग हैं। हमारे पुरखों ने इस देश में गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, महादलितों के उत्थान की लड़ाई लड़ी है। राहुल जी कंफ्यूज ना करें, राहुल जी डिफ्यूज हो गए हैं। दलित और पिछड़ों की विरोधी अगर कोई पार्टी इस देश में है तो उसका नाम कांग्रेस है। और बाबू तेजस्वी यादव, बाबूजी चारा चोरी में जेल जा रहे थे आदरणीय लालू यादव, तो मुख्यमंत्री के कुर्सी पर किसको बैठाया? किसी पिछड़ा दलित को बैठाए क्या? बैठाए अपनी धर्मपत्नी श्रीमती राबड़ी देवी को बैठाया। काहे ने किसी गरीब के घर की बेटी को बैठा दिए? बिहार में 2015 में नीतीश कुमार जी की कृपा से, अनुकंपा से तेजस्वी बाबू विधायक बन गए, तो डिप्टी CM सीधे बन गए। काहे ने किसी गरीब यादव के बेटा को लालू यादव ने डिप्टी CM बना दिया? तेजू भैया बन गए थे स्वास्थ्य मंत्री, अभी आजकल जंगल मंत्री भी बन गए थे बीच में। तेज प्रताप भाई जो हैं बीच में जंगल विभाग के भी मंत्री थे, वन एवं पर्यावरण के। उनके प्रति हम लोगों के मन में बड़ा प्रेम है, बड़े पुत्र हैं लालू जी के, लेकिन मेन टायर से स्टेपनी बन गए। मेन जो गाड़ी का टायर नहीं होता है वो नहीं बन पाए, वो भाई तेजस्वी प्रसाद यादव जी को लालू जी ने बना दिया, और आदरणीय तेज प्रताप जी को स्टेफनी बना दिया कि कभी गलती से पंचर हो जाएगा तो पंचर बन जाएगा, टायरवा बर्स्ट हो जाएगा, कहीं को मुकदमा ना है, कहीं तेजस्वी जी जेल चले जाएंगे
तो कहीं गलती से स्टेफनी का नंबर आ जाए, लेकिन कहां आने वाला है। बिहार की जनता ने नमस्कार कर दिया है लालू जी के सम्मानित परिवार को, लालू जी की विचारधारा को, लालू जी के आतंक राज को, गुंडा राज को, जंगल राज को, और लालू जी के भ्रष्टाचार के इमारत राष्ट्रीय जनता दल को। ठीक है, दलितों की बात हो रही है, वंचितों की बात हो रही है, आरक्षण की बात हो रही है। आपने कहा सबसे बड़ी विरोधी कांग्रेस है और उनकी सबसे बड़ी मसीहा भी बनने की कोशिश करती है। हाल फिलहाल में एक और ऐसी पार्टी का उदय हो रहा है, एक और ऐसे नेता पहली बार सांसद बने हैं नगीना से, चंद्रशेखर। भीम आर्मी चलाते थे, फिर आज़ाद समाज पार्टी हो गई। आजकल वो कह रहे हैं कि दलितों के सबसे बड़े हम ही हैं, दलितों के लिए हम ही लड़ेंगे, हम ही मरेंगे, हम ही आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ेंगे, प्रदर्शन करेंगे, भारत देखिए, बंद मैं करेंगे। आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, चंद्रशेखर जी के प्रति शुभकामनाएं हैं, नौजवान हैं और अपने बल पर राजनीति में आगे आए हैं, लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए हैं, हमारी शुभकामनाएं हैं। लेकिन ये अपेक्षा है चंद्रशेखर जी से कि कहीं दिल्ली में इन कौरवों की सेना में गलती से न शामिल हो जाएं। जनता ने बड़ी उम्मीद और अपेक्षा से लोकसभा भेजा है। बहुत लोग दिल्ली आते हैं और फिर दिल्ली से चले भी जाते हैं। तो दिल्ली में जमे रहना है तो अपने लोगों की वकालत मजबूती से करनी है। और मुझे लगता है, मैं किसी दल का कार्यकर्ता और सदस्य नहीं हूं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विचारों को, कार्यों को देखकर यह स्पष्ट हो रहा है, जब तक मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, आरक्षण कौन खत्म करेगा भाई। पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए उत्थान की इतनी अच्छी नीति बनाने वाला कोई प्रधानमंत्री देश में हुआ क्या? कर्पूरी जी को काहे नहीं लालू यादव देश का सर्वोच्च सम्मान दिलाए? 96 में देवेगौड़ा और गुजराल की सरकार की चाबी लालू यादव जी अपने लुंगी में रखते थे। लुंगी पहने हैं कभी? बिल्कुल। हम लोग बिहार में छपरा के रहने वाले हैं, सतुआ खाने वाला जिला है, पहनते हैं। तो लुंगी को जब हम लोग ऐंचते हैं तो उसमें चाबी डाल लेते हैं। तो देवेगौड़ा जी या गुजराल जी के सरकार की चाबी लालू यादव के लुंगी में थी। कर्पूरी जी याद नहीं आए? 2004 से 9 आठद को मंत्री लेके कश्मीर से कन्याकुमारी लालू यादव सायरन बजा रहे थे, याद नहीं आया? 9 से 14 4 एमपी लेके सोनिया जी के क्रोध के कोपभाजन होके यूपीए 2 के सहयोगी थे, सरकार में नहीं थे। बाद में उसी में चारा ओरा क्या क्या हो गया, कौन कागज राहुल गांधी फाड़ दिए। आजकल लालू जी मीट खिलाते हैं उनको सावन में कि बुद्धि की शुद्धि हो जाए। तो लालू यादव उस समय भी पावर में थे, उस समय कर्पूरी जी याद नहीं आए। और पिछड़ों के उत्थान की बात लालू यादव करते हैं। किसने दिया कर्पूरी जी को देश का सर्वोच्च सम्मान? माननीय मोदी जी ने दिया ना भाई। हम बिहारियों के गौरव को बढ़ाया, पूर्वांचलियों के गौरव को बढ़ाया। देश में पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलितों की राजनीति, उनके पक्ष में चट्टान की तरह खड़ा होने वाले कर्पूरी जी के गौरव को बढ़ाया। मोदी जी ने बढ़ाया ना, काहे नहीं लालू यादव बढ़ा दिए? ये लोग बुड़बक बना रहा है रोहित भैया, सीधे बुड़बक बनाता है ये लोग। इन लोग के लिए जाति, पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा, महादलित, अल्पसंख्यक, आर्थिक आधार पर विपन्न वर्ग, सब इनका बाल बच्चा है। इनको किसी से कोई मतलब नहीं है। और राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनने के लिए व्याकुल हैं, व्यग्र हैं। अपने घर में भी पहले दे जल्दी, प्रियंका दीदी को दे दे आगे आने का ऑफर। प्रियंका दीदी को तो आने ही नहीं दे रहे हैं। अपने 2004 में एमपी बन गए, 24 का आम चुनाव बीत गया। प्रियंका दीदी के लिए कोई उपाय नहीं है। धन्यवाद दें मोदी जी को। मोदी जी ने नारी बंधन अधिनियम ला दिया है। अब लगता है कि प्रियंका दीदी का भी भाग्य जग जाएगा। सोनिया अम्मा तो महिलाओं के लिए आरक्षण लागू नहीं कर पाई, 33%। धन्यवाद है मोदी जी को। देश के माताओं, बहनों, बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए नारी वंदन अधिनियम भी लाया। क्या बात करेंगे राहुल जी, क्या बात करेंगी सोनिया अम्मा, क्या बात करेंगी प्रियंका दीदी? बड़ी विनम्रता, शालीनता और बड़े उनके प्रति प्रतिष्ठा के भाव के साथ मैं पूछ रहा हूं, 50 से 55 साल कांग्रेस ने राज किया, गरीब वंचित के लिए कुछ किया क्या? पिछड़ा दलित के लिए कोई चिंता हुई क्या? अंबेडकर जी का सम्मान किया क्या? कर्पूरी जी के विचारों को आगे बढ़ाया क्या? लोहिया राजनारायण की बात को आगे बढ़ाई क्या? कांग्रेस पार्टी गरीब विरोधी, कांग्रेस पार्टी पिछड़ा विरोधी, कांग्रेस पार्टी दलित विरोधी, कांग्रेस पार्टी देश विरोधी, कांग्रेस पार्टी नौजवान विरोधी, कांग्रेस पार्टी सनातन की संस्कृति और सभ्यता विरोधी। तो ऐसे में अब चुनाव बात कर लेते हैं। आगामी 2 राज्यों में चुनाव का ऐलान हो चुका है, जम्मू कश्मीर और हरियाणा।
उपचुनाव भी कई जगहों पर होना है, ऐलान हो जाएगा। क्या लग रहा है जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं तो वहाँ मजबूत कौन आपको दिख रहा है? कश्मीर की आवाम संतुष्ट है देश की सरकार से। कश्मीर में जो कांग्रेस के नेतृत्व ने सत्ता में रहते हुए वहां की जनता को ठगा, धोखा दिया, मूर्ख बनाया, वहां की जनता भूली नहीं है। बहुत जल्द जनता के द्वारा कांग्रेस पार्टी का उपचार हो जाएगा कश्मीर में। आगे आगे देखिए होता है क्या। तो फिर ऐसे में जिस तरीके से अभी देश में तमाम मुद्दे चल रहे हैं और भटकाने की कोशिश की जा रही है नौजवानों को, युवाओं को, उन युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? अगर कुछ देश भी के उनका... नौजवानों से आग्रह है, ये देश हमारा है, हमारे पूर्वजों ने इस देश को सींचा है, इस देश को बचाया है। ये महात्मा गांधी का देश है, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का देश है, ये बैकुंठ शुक्ला, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल अशफाकुल्ला खान का देश है। इस देश को आगे बढ़ाना है। 2047 तक भारत माता के मस्तक को हिमालय की ऊंचाई से ऊपर ले जाना है। चाइना और अमेरिका को पीछे छोड़ना है। देश के खेत और खलिहान में खुरपी चलाने वाले किसान और मजदूरों की संतानों को समाज के मुख्य धारा में लाना है। और देश में वंशवादी राजनीति के संरक्षक बाबू राहुल गांधी जी, बाबू तेजस्वी यादव जी जैसे जो परिवारवादी प्रतीक चिन्ह हैं, इनके खिलाफ एकजुट होकर भारत को प्रगति के पथ पर आगे ले जाना है। नौजवान आगे आइए, मिलकर काम करें, भारत को ऊंचाई पर ले जाएं जहां अमेरिका और चाइना भी नहीं पहुंच सकता है। बिल्कुल। तो ये थे राष्ट्रीय संयोजक युवा चेतना मंच के रोहित कुमार सिंह, जिन्होंने देश के तमाम ज्वलंत मुद्दों पर हमसे बात की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया रोहित जी जुड़ने के लिए। अब आप दर्शकों की जिम्मेदारी है कि वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा बातचीत कैसी लगी और बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।